केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले शनिवार 20 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक का मकसद सत्र के दौरान संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग लेना है। सरकार की ओर से बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। ओडिशा के पुरी में शनिवार को जलाई गई 15 साल की नाबालिग 70% झुलसी है। उसकी भुवनेश्वर एम्स में इलाज जारी है। एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि नाबालिग के इलाज में डॉक्टरों की 14 सदस्यीय टीम जुटी है। कहा कि नाबालिग आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन बात कर पा रही है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका बयान भी दर्ज कराया। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीजफायर रुकवाई? वह इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने ऑनलाइन मीटिंग की। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार के तीखे सवाल पूछेंगे। विपक्ष ने तय किया है कि संसद में पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर के दावे, बिहार सर और परिसीमन समेत 8 बड़े मुद्दे उठाएगा। पंजाब में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने जेल से सीएम भगवंत मान के लिए संदेश भेजा है। उनके वकील ने कहा कि विक्रम मजीठिया ने कहा है सराहने के नीचे हाथ रखकर सो रहे। विक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई, जिसके चलते उन्हें 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बहराइच के नानापारा में सावन माह के तहत सरयू से जल लेने जा रहे कांवरियों पर सीओ प्रद्युम्न सिंह और प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पुलिस प्रशासन की टीम इस पहल के शिव भक्तों की उत्साह भी देखा गया। कांवरियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की जमकर सराहना की। माहौल भक्तिमय नजर आया। मंडा जिले में ऐसे शासकीय सेवकों पर कार्रवाई होगी जिनकी तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 के बाद हुई है। नियम 6 के उल्लंघन कर सेवा में बने रहना गैर कानूनी है। मुंबई विकासखंड के शिक्षक छन्नू लाल सेनवानी पर ऐसी ही शिकायत सामने आई है। सहायक आयुक्त ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। शासन को गुमराह करने का आरोप भी लगे हैं। डबरा के चीमक गांव में नदी में नहाते वक्त करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। 27 वर्षीय जितेंद्र उर्फ टिल्लू बाथम ने पुल के पास लटक रहे तार को छू लिया। करंट लगते ही वह नदी में गिर गया। एनडीआरएफ ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव झाड़ियों से बरामद किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवरिया के जमीरा गांव निवासी अमरिंदर त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की। उनका नाम अखिलेशुद्दीन बताकर आजम खान का पुत्र बताया। वीडियो वायरल होते ही सपा में आक्रोश है। सपा जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। गोंडा बलरामपुर रोड स्थित इंदिरापुर गांव के पास मोबाइल दुकान से दिन दहाड़े 25,000 की चोरी हुई है। दुकानदार सुमित के बाहर होने पर एक व्यक्ति ने उसकी बहन को बहला फुसलाकर पैसे चुरा लिए। आरोपी सफेद टी शर्ट और नीली हाफ पैंट में सीसीटीवी में कैद हुआ है। बहन के शोर मचाने तक चोर फरार हो चुका था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के मदापुर गांव में चोरों ने एक ही रात 2 घरों को निशाना बनाया। रिटायर्ड दरोगा के घर समेत सोने की अंगूठियां, गले के सेट, चेन, चांदी की पाजेब और 20,000 नकद सहित करीब 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। सुबह जागने पर पता चला कि वारदात का अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में श्री राम ग्रुप ने 400 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने छात्रों को सम्मानित किया और शिक्षा में उत्कृष्टता की प्रेरणा दी। श्री राम ग्रुप कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल ये सहायता देता है। कार्यक्रम में श्री राम फाइनेंस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एमपी मनोज कुमार जैन ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने थाना कोखराज अंतर्गत सकाड़ा और रोहित राह पर यातायात सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण दिया। पुलिस कर्मियों को मुस्तैद रहने और श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। डायवर्जन पॉइंट पर सुचारू आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत खंडवा रेलवे माल गोदाम पर पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने सैकड़ों मजदूरों को नशा न करने की शपथ दिलाई है। 15 से 30 जुलाई तक चल रहे अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। अफसरों ने नशे के दुष्प्रभाव बताए। मजदूरों ने पुलिस को गुलदस्ता और फूल माला देकर सम्मानित किया। एडिशनल एसपी सहित पुलिस और रेलवे टीम इस दौरान पहुंची। पैरोदा थाने ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत ग्राम कोशमी में जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किया। अति पुलिस अधीक्षक सुनीता राव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नशे के दुष्प्रभाव और देशी शराब से बचने की समझाइश दी गई। पोस्टर पैम्फलेट वितरित किए गए और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। चंदला विधानसभा के ग्राम खामिनेखेड़ा में भारी बारिश के बाद नाले पर अतिक्रमण के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन ने सूचना मिलने पर दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई से नाले की जल निकासी व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद है, जिससे गांव में जलमग्न की समस्या का समाधान होगा। राजाजी नेशनल पार्क से सटे डोईवाला के मणिमाई मंदिर के पास शनिवार देर शाम भंडारे की तैयारी के दौरान 2 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने एक व्यक्ति को पटक कर घायल कर दिया, जिसे 108 एम्बुलेंस अस्पताल भेजा गया। एक हाथी ने ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, लेकिन चालक सुरक्षित है। करीब 1 घंटे तक चले उत्पात के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, जिसके बाद वन विभाग ने स्थिति को नियंत्रित किया। इंदौर के चौइथराम मंडी क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की हत्या कर दी गई। दरअसल ठेला हटाने को लेकर हुए मामूली विवाद में खूनी रूप ले लिया, जिसमें 3 से 4 लोगों ने युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी राजेंद्र दंदोटिया के अनुसार मृतक पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। हरिद्वार जिले के गिद्धावली गांव में देर रात एक ग्रामीण के घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मकान मालिक कुशलपाल और उनके बच्चों ने किसी तरह खुद को सुरक्षित किया और गांव वालों को सूचना दी। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सफल रेस्क्यू किया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पेन दौरे के अंतिम दिन बार्सिलोना में उन्होंने दुनिया की बेहतरीन कला, स्थापत्य और संस्कृति के केंद्रों का दौरा किया। पार्क गोयल, सागरदा, फैमिलिया और पिकासो म्यूजियम जैसी जगहों से प्रभावित होकर सीएम ने मध्य प्रदेश में थीम बेस्ड आर्ट पार्क और कल्चरल साइट्स विकसित करने की बात कही। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग एक ऐसा सरकारी स्कूल जो न केवल बेहतरीन शिक्षा बल्कि अनुशासन, तकनीकी सुविधा, संस्कारों के लिए भी प्रदेश भर में मिसाल बन चुका है। 17 बीघा में फैले इस स्कूल में 1100 से ज्यादा छात्र अंग्रेजी संकाय में पढ़ते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। स्कूल के छात्र राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल और स्काउट में कैंपों में नाम कमा चुके हैं। स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब संभावनाओं का नहीं बल्कि निवेश का सशक्त मंच बन चुका है। उन्होंने सरकार की नीतियां, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहन को निवेशकों का हितैषी बताते हुए मेडिकल, पर्यटन, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसरों की बात की। सीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीय केवल नागरिक नहीं बल्कि संस्कृति के संवाहक हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल के जबलपुर आगमन पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। पश्चिम विधानसभा से शुरू हुई भव्य रैली मानस भवन उत्तर विधानसभा तक पहुंची। करीब 10 किलोमीटर के मार्ग पर 100 से अधिक पंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वैष्णो देवी सेवा समिति, पंजाबी महासंघ जैसे तमाम सामाजिक संगठनों ने भी सहभागिता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना विधानसभा के नंदगढ़ गांव में आयोजित जनसभा में कहा कि 2014 से अब तक क्षेत्र में 20,433 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों की तुलना में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अब विकास 2 गुनी नहीं 3 गुनी रफ्तार से हो रहा है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही। और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में शुरू हुआ मामूली विवाद अब पुलिस कार्यालय तक पहुंच गया। आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते पीड़ितों की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। दरअसल 14 जुलाई को पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के बेटे नीतू बाफना एक मरीज को देखने अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद उपजा। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि नीतू बाफना के राजनीतिक रसूख के कारण कार्रवाई नहीं हुई। देश भर से महिलाओं के संगीत अपराध के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच फतेहपुर जिले से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पत्नी ने अपने पति को जहर देकर मारने की कोशिश की। समय रहते इलाज मिलने से पति की जान बच गई। घटना राधानगर थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सफेरा भंडारण गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस विवाद के बाद एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। पीड़ित जब ट्रैक्टर से पृथ्वीपुर थाने से शिकायत करने जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और रास्ते में रोककर मारपीट करने की कोशिश की। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा किया। बता दें कि 13 जुलाई को करण देव की करंट लगने से मौत की गई बात सामने आई थी, लेकिन मृतक के सगे भाई ने 16 जुलाई को हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि करण की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और करण देव को नींद की दवा देकर मौत के घाट उतार दिया था। संभल के कैला देवी थाना पुलिस ने 14 साल से लापता बिहार में भोजपुर जिले के सत्यदेव चौबे को उनके परिजनों से मिलाने का सराहनीय कार्य किया। लावारिस हालत में मिले सत्यदेव को पुलिस ने थाने लाकर उनकी देखभाल की। परिजनों की तलाश शुरू की। थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने भोजपुर पुलिस के सहयोग से सत्यदेव की पहचान थमनिया थाना गरहनी निवासी के रूप में की है। वीडियो कॉल पर परिजनों से बात के दौरान उनकी पत्नी और बेटी की आंखें खुशी से नम हो गई। शनिवार देर शाम सत्यदेव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में रात में रहस्यमयी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट की उड़ान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि चोर ड्रोन कैमरों से रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लोग रात में लाठी डंडों और टॉर्च लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। सपा सांसद रुचि वीरा ने बीती रात प्रभावित गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें गश्त कर रही है। देश के एचडीएफसी बैंक ने पहली तिमाही में कुल 99,200 करोड़ की कमाई की है। इस कमाई से बैंक ने 63,466 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, डिपॉजिट जैसे कामों में खर्च किए। इसके बाद बैंक के पास 18,155 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में बचा। एक साल के समान अवधि में बैंकों को 16,175 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक ने पहली तिमाही में कुल 51,452 करोड़ की कमाई की। इस कमाई से बैंक ने 32,706 रुपए खर्च पर किए और इसके बाद बैंक के पास 12,768 करोड़ रुपए मुनाफा के रूप में बचा। एक साल में ये समान अवधि के बैंक को 11,059 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 11 जुलाई को सोना 97,511 रुपए पर था, जो अब 98,243 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी कि हफ्ते भर में इसकी कीमत 732 रुपए तक बढ़ गई है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 94,434 करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप लूजर रही। कंपनी की मार्केट वैल्यू हफ्ते भर में 27,335 करोड़ कम होकर 11.54 करोड़ रुपए पर रह गई है। सैमसंग ने भारतीय बाजार के लिए बजट रेंज में नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी F36 लॉन्च किया है। फोन OIS के साथ 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस है। फोन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ आता है। इसमें सर्किल टू सर्च, एडिट सजेशन और इमेज क्लिपर जैसे AI टूल शामिल हैं। भारतीय क्रिकेटरों के पाकिस्तान के साथ खेलने पर मना करने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के आयोजकों ने भारत पाक के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया। आयोजकों ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के लिए माफी मांगी। यह मैच 20 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाना था। फ्रेंचाइजी क्रिकेट तेजी से बदल रहा है। ये दुनिया में कहीं भी खेला जा रहा है। जो इसका भारत से कनेक्शन जरूर है। आईपीएल ने न सिर्फ सबसे सफल टूर्नामेंट के रूप में खुद को स्थापित किया, बल्कि अपनी सफलता से पूरी दुनिया के क्रिकेट की अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। भारत के सक्रिय क्रिकेटर भले ही विदेशी लीग में खेलने से वंचित हो, लेकिन भारतीय ब्रांड्स, कंपनियां, ब्रॉडकास्टर, पूर्व क्रिकेटर्स, अभिनेता बड़े पैमाने पर विदेशी लीग में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने शादी के बाद पहली बार पत्नी हिमानी संग तस्वीरें शेयर की हैं। वह तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे थे। करीब 5 दिन पहले यह मुकाबला हुआ। नीरज ने पहले अपने अकेले ही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, लेकिन बीती रात उन्होंने पत्नी हिमानी की भी फोटो शेयर की। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने ऐलान किया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 से 22 जुलाई को होने वाले 2 T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ये दोनों मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे, जो रसेल के घरेलू मैदान है। रसेल ने वेस्टइंडीज के लिए 141 मैच खेले और अपनी सबसे यादगार पारी 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ मुंबई में खेली थी।
भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में संयुक्त अरब अमीरात को 110-83 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडोनेशिया में खेला जा रहा है। इससे पहले इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। भारत ग्रुप डी में है और हांगकांग ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। एक्टर नसरुद्दीन शाह आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। साधारण सी शख्स सूरत के बाद भी नसरुद्दीन शाह ने अपनी मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचना लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। हालांकि नसीर के लिए यह मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था। एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत 1967 से की और राजेंद्र कुमार की फिल्म अमन में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम किया था। शनिवार को खबरें सुर्खियों में रही कि शाहरुख खान को अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान गहरी चोट आ गई, जिसके बाद अमेरिका के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इस खबर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी फिक्रमंद होकर एक पोस्ट शेयर की थी। हालांकि अब रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान को चोट लगने की खबरें महज अफवाह थी। वे रेगुलर चेकअप के लिए अमेरिका हॉस्पिटल पहुंचे थे। सिंगर निंजा रोमांटिक इंडी पॉप गाने हीर के साथ वापसी कर रहे हैं। उनका ये गाना आज 20 जुलाई यानी कि रिलीज हो चुका है। ये गाना प्यार, चाहत और गहराई से भरी एक कहानी बयां करता है। गाने में निंजा और शहनाज अख्तर की आवाज है। संगीत अदन ने किया है और बोल राजा ने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नया गाना हीर वाकई दिल के बहुत करीब है। इसमें मेरे साथ शहनाज अख्तर हैं और हमने इसे बहुत खूबसूरती से तैयार किया है। हाल ही में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पॉलिटिशियन पति राघव चड्ढा कपिल शर्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शो के शूटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन शो की शूटिंग बीच में ही रद्द हो गई। दरअसल शो के दौरान राघव चड्ढा की मां की तबीयत बिगड़ गई, इसके चलते उन्हें शूटिंग के बीच में ही अस्पताल ले जाना पड़ा। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने। दोनों के फैंस उनकी और बेबी गर्ल की झलक के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बीच इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें कपल बच्ची और सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। वायरल फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सलमान कियारा से मिलने पहुंचे, जिसके बाद कपल ने उन्हें बेटी की झलक दिखाई। मध्य प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। सिस्टम के कमजोर होने से प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा। 23 जुलाई से दोबारा तेज बारिश का दौर शुरू होगा। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 20.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि 12.3 इंच पानी ही गिरना था, यानी कि औसत 8.2 इंच बारिश ज्यादा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में रविवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस तरह राजनांदगांव, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। राजधानी रायपुर में दोपहर में कुछ देर की तेज बारिश हुई, इसके बाद रुक रुक कर वर्षा के दौरान ये दौर चलता रहा। आज रविवार को भी यही हालात है। यूपी में लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर है। काशी में 84 घाट डूबने के बाद अब गंगा का पानी 80 घाट की सड़क तक पहुंच चुका है। दशामेघ घाट की जल पुलिस मौके पर पहुंची। मौसम विभाग ने आज 66 जिलों के बारिश अलर्ट जारी किया है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल सकती है। और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से आफत बन गई है। घरों दुकानों में 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। गांव खाली हो रहे हैं। अजमेर, पुष्कर, पाली के बाद अब बूंदाबांदी हो रही है। इधर हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर किराए के मकान में शरण लेनी पड़ी। तो वहीं आज अजमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है।